तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है ये एक सैमसंग इन्वर्टर फ्रिज का है। तो इसमें हमने जब कस्टमर के उधर विजिट किया तो जाके देखा उसमें गैस नहीं थी। तो हमने इसमें बारीकी से, जैसे ओपन चेक होता है तो हमने वैसे चेक करा। इसमें कंडेंसर भी एक बार चेंज किया हुआ है, तो जाके चेक किया तो हमको कहीं से भी लीक नहीं मिला। तो हमने फिर कस्टमर से वहाँ से फ्रिज को उठा के हमारे वर्कशॉप में लेकर आया। लेकर आने के बाद हमने उसमें चेक करा तो कहीं से भी हमको लीकेज नहीं मिला। हमने अलग अलग से प्रेशर डाल के रखा था तो उसमें कहीं से भी लीक नहीं दिखा मुझे। हमारा प्रेशर जितने तक हमने रखा था वही तक होल्ड था। फिर हमने बहुत बारीकी से देखा तो डिस्चार्ज लाइन जहाँ से कंप्रेसर के साथ जुड़ा हुआ था वहाँ से हल्का सा ऑयल आया हुआ था। तो वहाँ से हमने शैम्पू से झाग बना के चेक करा। तो बहुत देर बाद तक अगर शैम्पू को झाग को हम लगा के रखते हैं तब हमको पता चलता है कि बहुत देर बाद एक एक बबल्स आ रहा है, मतलब बहुत देर तक। तो इसलिए हमने फिर उसके बाद उस जगह को दोबारा ब्रेजिंग किया। ब्रेजिंग करने के बाद नाइट्रोजन से प्रेशर होल्ड किया। होल्ड करने के बाद हमने देखा क्या, उसके बाद कहीं से भी लीक नहीं मिला मुझे। तो हमने उसके बाद अभी हम कर रहे हैं इसको वैक्यूम। वैक्यूम अच्छे से करेंगे और वैक्यूम पंप से ही करेंगे, क्योंकि ये इन्वर्टर फ्रीज है। हम इसके साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और हम कंप्रेसर से काम नहीं करते हैं। हम वैक्यूम पंप से करते हैं और प्रेशर होल्ड जो करते हैं हम नाइट्रोजन से करते हैं। सर्विस वगैरह जो भी करता है, जो फ्लशिंग वगैरह होता है वो भी हम नाइट्रोजन से करते हैं। तो आधा घंटा हमने इसके ऊपर अच्छे से वैक्यूम किया। अभी हमारा वैक्यूम ख़त्म हो चुका है। हम अभी हमारे बारी है जो गैस भरने का। अभी आपको दिखाएंगे गैस किस तरह से भरा जाता है। और ये 600 का गैस है। तो हम इसमें इन्वर्टर फ्रिज में एक बार में लिक्विड नहीं देंगे। तो इससे एक बार में लिक्विड पिलाने से क्या होता है, कंप्रेसर डेड होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, धीरे 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 पहले एक बार लिक्विड भरेंगे, उसके बाद कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। फिर उसके बाद धीरे 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 गैस भरते रहेंगे। अभी हमारे बारी है, कनेक्टर लगा दिया हमने। अभी हम इसको गैस को भी भरेंगे। अब देखिए 600 की गैस हमारे हाथ में आ चुकी है। अभी हम इसमें धीरे धीरे गैस भरते रहेंगे और कंप्रेसर का हीटिंग जो होता है वो भी चेक करते रहेंगे कि इसका डिस्चार्ज लाइन किस तरह हीटिंग हो रहा है। ये नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर की तरह नहीं होता है कि जल्दी से हीट हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके कंप्रेसर जो है वेरी वेरी स्पीड पे चलता है। तो कभी पहले जो स्पीड होता है वो बहुत स्लो होता है, धीरे 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 चलता है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बहुत बढ़ जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता गैस भरेंगे। अभी ये देखिए हमारे गैस जो है 5 तक आ चुकी है। अभी हम थोड़ी सी और भरेंगे, 2-3 माइनस में रखेंगे, पूरी जीरो पे नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी ठंडा का मौसम हो चुका है। अभी गर्मी बाहर, मतलब अब ये मान के चलिए 24 डिग्री 25 डिग्री तक अभी बाहर का टेम्परेचर है। तो उस हिसाब से हम गैस को क्या करेंगे, थोड़ा कम ही रखेंगे, 1-2 PSI। अगर आपको थोड़ा सा शोर शराबा हो रहा है तो आपके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि हमारा ये वर्कशॉप जो है एकदम रोड के साथ ही है। तो अभी देखते हैं कि इसका किस तरह से हीट हो रहा है। हीट को भी हम एक बार चेक करेंगे, फिर डीप चैम्बर को भी चेक करेंगे किस तरह से कूलिंग किस तरह से आ रहा है। तो चलिए अभी फ्रिज का अंदर चलते हैं और देखते हैं किस तरह से ठंडा हो रहा है। अभी देखिए ये बोतल अंदर रखा है लगभग 1-1.5 घंटे पहले। तो अच्छा सा आइस आ रहा है ऊपर, देखिए कुछ बूंदे बूंदे दिख रहा है जो आइस का है। तो अच्छी खासी ठंडा हो रहा है अभी। बोतल भी लगभग ठंडा हो गया अच्छा सा। तो अभी गैस का प्रेशर भी देख लीजिए, ये 0 तक आ गया, क्योंकि अभी इसका रनिंग प्रेशर बढ़ चुकी है। तो हमारा कंडेंसर भी पूरा हीट हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और सभी दोस्तों अपना ख्याल रखना।